अगर दोस्तों आप एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीपीएससी या किसी लेवल की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आप अपना सेट प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, एसएससी सीजीएल में 27/7/2023 को सेकंड शिफ्ट की ये क्वेश्चन है दोस्तों। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, जो बहुत ही आपको इम्पोर्टेंस रहेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजार और हथियारों में मुख्य रूप से ब्लैंक स्पेस की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होगा। हमने यहाँ पे आंसर दिया है कासा, जो बिल्कुल सही है दोस्तों। जो नीचे लिख रहा है, लोह युग मानवता के प्राग ऐतिहासिक काल के तीन युगों के विभाजन का अंतिम काल है। यह पाषाण युग, कौन सा युग? पाषाण युग। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और कांस्य युग के बाद आया था। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और नव पाषाण के बाद कांस्य युग आया था। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, जो भी पूछा गया दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है दोस्तों। पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? दोस्तों जो आपने वेद की जानकारी जिसके भी ले रखा है दोस्तों, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और जो आप आसानी से मार सकते हैं दोस्तों। जो चार है वेद के प्रकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के चार उपखंड हैं: संहिता, मंत्र और आशीर्वाद। आरण्यक में क्या होता है? अनुष्ठान, समारोह, बलिदान और प्रतीकात्मक बलिदान पर पाठ होता है, अरण्यक में होता है। ब्राह्मण अनुष्ठान, समारोह और बलिदान पर टिप्पणी। और उपनिषद ध्यान, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा करने वाले ग्रंथ। दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि आप की एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस चल रही है दोस्तों, जो आपकी सही हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, इसलिए निम्नलिखित में से किस वेद में से वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो हम यहाँ पे एक टिक करेंगे दोस्तों। ये मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ऋग्वेद। ऋग्वेद 10 मंडल अध्याय में 1028 सूक्त है। मंडल पहला और 10वां मंडल नवीनतम मंडल है। चतुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख पहली बार 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। 10 मंडल है दोस्तों इसमें, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, और इसी में चतुष्वर्ण स्वराज की जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उस समय ब्राह्मणों 4 आश्रम की व्यवस्था की थी। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी? परमार्थ, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य। तो इसमें परमार्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, परमार्थ कौन सा होगा? परमार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जहाँ पे हमें यहाँ पे हमारा गलती हो गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? परमार्थ। जो ग्रीन टिक हो रही दोस्तों वो सही आंसर रहती है दोस्तों, और जो रेड होती है वो गलत आंसर रहती है। ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। आश्रम जीवन का एक चरण, लोगों के जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया गया था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पुरुषों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को आश्रम के चरणों का पालन करने की अनुमति थी। महिलाओं को वेद का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा चुने गए आश्रम का पालन करना पड़ता था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं का बीमारी से बचने के लिए जादू, मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद। किसमें होगा दोस्तों? इसमें अर्थवेद। जादुई मंत्रों का ग्रंथ, इसमें 730 सूक्त, 5987 मंत्र और 20 अध्याय यानी खंड है। सामवेद संगीत भजन का ग्रंथ है। गायन का सबसे पहला संदर्भ 1875 श्लोक। यजुर्वेद में क्या है? अनुष्ठानों की पुस्तक है। 2 प्रकार की है, कृष्ण या कहने का मतलब काला और शुक्ल यानी सफेद। यह चारों वेद भी संहिता यानी एक ग्रंथ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों,
जो भी क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन दोस्तों, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? वैश्य। वैदिक युग यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व, इस काल में वेदों, ऋग, यजुर, साम और अथर्व की रचना यानी चारों वेद रचना हुई। चार वर्ण ब्राह्मण यानी पुजारी और कानून का शिक्षक, क्षत्रिय यानी योद्धा, राजा, प्रशासक, वैश्य यानी महाजन, व्यापारी, शूद्र यानी कारीगर और मजदूर थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलासफ की स्थापना प्राचीन भारत में कहाँ की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सॉरी, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो किसके द्वारा होगा? जैमिनी। ये किसका द्वारा होगा जी दोस्तों? जैमिनी। पूर्व मीमांसा यानी पूर्व अध्ययन को धर्म मीमांसा और कर्म मीमांसा कार्यों के अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। 6 प्रमुख हिंदू दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। बद्रायन ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र के रचयिता, पतंजलि योग सूत्र का दर्शन, कपिल सांख्य दर्शन, व्यास महाभारत, वेद और पुराण के रचयिता हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई थी, क्या थी? तो इनकी क्या होगी? राजन, गण, परिषद, जन। तो हम देखते हैं दोस्तों, जन हो जाएगा। गण आदिवासी या कबीले अर्थात सभाएं, परिषद, समितियां, सभाओं के समान एक छोटी संस्था जिनमें विशेष रूप से ब्राह्मण शामिल होते हैं। राजन एक प्रकार का मुखिया या राजा। आर्य द्वारा प्रयुक्त अन्य शब्द ऐस, धातु के लिए प्रयुक्त शब्द तांबा, कांसा। कुल परिवार कुलप्पा, परिवार का मुखिया ग्रामीण, गांव का मुखिया संग्रित्री यानी कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत भाषा भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत द्रविड़, भारत तिब्बत, भारत यूरोपीय, भारत एशियाई। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर? भारत यूरोपीय। मेरा गलती हो गया यहाँ पे, और ग्रीन टिक लग गया किसमें? भारत यूरोपीय में। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कैसा है? इसमें संस्कृत, असमिया, गुजरात, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी शामिल है। नेक्स्ट हमारा है किसमें? भारत यूरोपीय में। जो संस्कृत भाषा है उसमें ये चीजें जो नीचे दी गई है दोस्तों ये शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है दोस्तों? तो मनुस्मृति है, महाभाष्य है, ऋग्वेद है, अर्थशास्त्र है। तो देखा जाए तो दोस्तों ये हायर सेकेंडरी में पूछा गया है 2023 में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋग्वेद। सॉरी दोस्तों यहाँ पे मेरा भी गलती हो गया है, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऋग्वेद। और आप अपना मिलाते रहना दोस्तों, देखते रहना। इंद्र मुख्य देवता है, जो ऋग्वेद में जिनके बारे में लिखा गया दोस्तों इनके बारे में बता रहा है। इंद्र मुख्य देवता है, गायत्री मंत्र सावित्री का समर्पित है, ऋग्वेद से लिया गया है। महाभाष्य पतंजलि, अर्थशास्त्र चाणक्य 2007 से 2007 में 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह से आपको इम्पोर्टेंस क्यूज करवाते रहेंगे दोस्तों, करेंट अफेयर्स करवाते रहेंगे दोस्तों। और ये हिस्ट्री का है, और अगले अगले नेक्स्ट डे हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के कराते रहेंगे दोस्तों। तो थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेरी मच थैंक यू।